ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी का कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर आओ कहीं से। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है, लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे, नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, कुछ लोग बर्तन धो रहे थे, वगैरह वगैरह। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वह पानी पीने के योग्य नहीं है। अर्थात वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी से उस गंदे पानी के बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। तथागत बुद्ध का एक नया शिष्य बना आनंद। वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए अति उत्सुक था। वह अक्सर तथागत से एक प्रश्न पूछता रहता था कि भगवान, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। तथागत हमेशा उचित समय आने पर प्रश्न का उत्तर दूंगा, ऐसा कहकर बात खत्म कर देते थे। एक दिन आनंद और तथागत भिक्षा के लिए एक गांव जा रहे थे। वह एक झरने से गुजरे जहां हाल ही में कुछ पशु नहाकर निकले थे। तथागत और आनंद थोड़े ही आगे निकले और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तथागत बोले, वत्स आनंद, पीछे वाले झरने से जरा पानी ले आओ, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। आनंद ने कमंडलू उठाया और पानी लेने चल दिया। आनंद जब झरने के पास पहुंचा तो देखा कि उसमें बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। आनंद वापस आया और बोला, भगवान, झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा है, आप आज्ञा दे तो मैं नदी से ले आओ। तथागत ने कहा, नहीं, तुम झरने से ही लाओ, अब ठीक हो गया होगा। आनंद फिर से झरने पर गया। इस बार पानी थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी पीने योग्य नहीं था। अतः आनंद फिर से खाली हाथ ही लौट आया और बोला, भगवान, पानी तो अब भी गंदा है, मैं नदी से ले आता हूँ। तथागत बोले, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर ले आना। थोड़ी देर बाद तथागत ने फिर से उसे झरने पर पानी लेने भेजा। वह नाराज हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था। वह जैसे ही झरने पर पहुंचा, इस बार पानी एकदम स्वच्छ था। उसने अपना कमंडल भरा और खुशी खुशी चल दिया। तथागत ने पूछा, अब पानी कैसा है आनंद? उसने कहा, अब तो स्वच्छ है भगवान, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? तथागत बोले, आनंद, ये कोई चमत्कार नहीं, सब्र का फल है। जानवरों ने पानी में हलचल की, जिससे नीचे की धूल और मिट्टी ऊपर आ गई और पानी गंदा हो गया। जब पहली बार तुम झरने पर गए, उस समय धूल मिट्टी पानी में घुली होने से पानी गंदा दिखाई दे रहा था। जब तीसरी बार गए तब तक मिट्टी नीचे सतह में जम गई और पानी स्वच्छ हो गया। यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुम मुझसे अक्सर पूछते रहते हो। आनंद बोला, कैसे भगवान? तथागत बोले, आनंद, हमारा मन भी उसी झरने की तरह है, जिसमें प्रतिदिन कुविचारों के कितने ही पशु उछल कूद मचाते हैं। इन कुविचारों और कुसंस्कारों के कारण तुम्हारा मन अस्थिर और अपवित्र हो चुका है। तब साधना के माध्यम से हम उन कुविचारों और कुसंस्कारों के पशुओं को मन से बाहर करते हैं और ध्यान से मन को स्थिर, शांत और पवित्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। जब तक मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं हो जाता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आनंद, मन के शांत होने तक तुम्हें सब्र रखना होगा। जब तुम्हारा मन स्थिर होकर समाधिस्थ हो जाएगा, तब तुम्हें स्वतः आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। इस कहानी से पता चलता है कि तथागत में अपने शिष्यों को दैनिक जीवन के दृष्टांतों से शिक्षा देने की अद्भुत कला थी। ऐसा ही एक दृष्टांत इस प्रकार है।
एक बार तथागत अपने कुछ शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए नगर में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घर में एक स्त्री दर्पण के सामने बैठकर बड़े इत्मीनान से अपना चेहरा देख रही थी। वह बड़ी तत्परता से अपने चेहरे को संवारने में लगी हुई थी। उसे देखकर बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों को उपदेश दिया। तथागत बोले, भिक्षुओं, आज मैंने एक ऐसी स्त्री को देखा जो बड़े ध्यान से अपने चेहरे की मलिनताओं को हटा रही थी और उसे बड़ी बारीकी से सुंदर बना रही थी। इसे ही आत्मशोधन कहते हैं। इसके लिए तुम्हें जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी और सहयोगी है। अपने अंतःकरण के दर्पण के सामने बैठ जाओ और देखो कि कहीं कोई कुविचार तो घर नहीं कर गया। देखो कि कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार तुम्हारे में छिपे तो नहीं बैठे। विकारों और कुसंस्कारों को बारीकी से देखो और निकाल फेंको। उस स्त्री की ही तरह जब तक तुम्हें अपनी आंतरिक सुंदरता और निर्मलता पर संतोष न हो जाए तब तक लगे रहो। जिस दिन तुम्हें ये संतोष हो जाए उसी दिन समझ लेना तुम्हें परम पद और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास पहुंच छानबीन करने के बाद ये निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका ये दूसरा शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी के तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच में वही नजारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहां का सचमुच में बहुत ज्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध जी पानी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें यह दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुमने यह पानी कहाँ से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी था ही नहीं, फिर तुम ये साफ पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे इस शिष्य ने यह जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो ये बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों न मैं इन सभी लोगों का यहाँ से जाने का इंतजार करूं, अर्थात जैसे ही वह लोग यहाँ से चले जाएंगे नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर के सारे मिट्टी स्थिर होने के बाद नदी के जमीन के तल पर बैठ जाएगा और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अंततः यही मैंने किया, उन लोगों का जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह लोग चले गए पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गए, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी साफ हो गया। और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूँ गुरुदेव। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही साथ बाकी के शिष्य को ये संदेश भी दिए कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगे, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन दोस्तों उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए। और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत खास जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना डरे, बिना सहमे सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहे तो एक न एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो यही है दोस्तों आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सुखमय बना सकेंगे। पुरानी
कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। इस कहानी के माध्यम से हम